वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बस हर हाल में शुक्र मानना होगा, शुक्र करना होगा। सुनिए गौर से हदीस की बात कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी पर भी अपने दूसरे मुसलमान भाई का उसकी इज्जत व आबरू से मुताल्लिक या किसी और चीज़ से मुताल्लिक कोई हक हो तो उसे आज ही उस दिन के आने से पहले माफ़ करा ले। जिस दिन न दिनार होगे न दिरहम, उस दिन सारा हिसाब नेकियों और गुनाहों से होगा। लिहाजा अगर उस जुल्म करने वाले के पास कुछ नेक अमाल होगे तो उसके जुल्म के बकदर नेकियां लेकर मजलूम को दे दी जाएगी। अगर उसके पास नेकियां नहीं होगी तो मजलूम के उतने ही गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे। और फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बदतरीन सूद अपने मुसलमान भाई की आबरू रेजी करना है, यानी उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाना है, चाहे किसी तरीके से हो। मसलन गिबत करना, हकीर समझना, रुस्वा करना। क्या ये मुसलमानों की आबरू रेजी को बदतरीन सूद इस वजह से कहा गया है कि जिस तरह सूद में दूसरे के माल को नाजायज़ तरीके पर लेकर उसे नुकसान पहुंचाया जाता है, उसी तरह मुसलमान की आबरू रेजी करने में उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाया जाता है। और चूँकि मुसलमान की इज्जत उसके माल से ज़्यादा मुहतरम है, इस वजह से आबरू रेजी को बदतरीन सूद फरमाया है। सुनिए गौर से सुनो कि और फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कबीरा गुनाहों में से एक बड़ा गुनाह किसी मुसलमान की इज्जत पर नाहक हमला करना भी है। और फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस शख्स ने मुसलमानों पर गल्ले को यानी अनाज को महंगा करने के लिए रोके रखा तो वो गुनहगार है। कि फरमाया है कि जो शख्स मुसलमानों का गल्ला यानी खाने पीने की चीज़ों को रोके रखेंगे तो क्या होगा कि उसको फरमा है कि उस पर कहीं कोड़ और तंगदस्ती को मुसल्लत फरमा देते हैं। बोले क्या? तो रोक के रखने वाले से वो शख्स मुराद है जो लोगों की ज़रूरत के वक्त महंगाई के इंतज़ार में गल्ले को रोके रखे जबकि गल्ला आम तौर पर न मिल रहा हो। और फरमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मोमिन का भाई है। ईमान वालों के लिए जायज़ नहीं कि अपने भाई के सौदे पर सौदा करे और इसी तरह अपने भाई के निकाह के पैगाम पर अपने निकाह का पैगाम दे। अलबत्ता पहला पैगाम भेजने के बाद अगर उनकी बात खत्म हो जाए तो फिर पैगाम भेजने में कोई हर्ज नहीं। और फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम में से कोई शख्स अपने मुसलमान भाई की तरफ हथियार से इशारा ना करे, इसलिए कि उसको मालूम नहीं कि कहीं शैतान उसके हाथ से हथियार खींच ले और वो हथियार इशारे में मुसलमान भाई को जा लगे और उसकी सज़ा में वो इशारा करने वाला जहन्नम में जा गिरे। यानी और दो भाई का किस्सा है मुख्तसर के दो भाई थे। तो एक छोटे ने बोला मौलाना से जाकर कि बोले मैं जैसे चोर वगैरह आए तो उनके लिए मैं घर में तलवार वगैरह ला के रख सकता हूँ क्या? तो मौलाना बोले नहीं, तलवार वगैरह की क्या ज़रूरत है, बस हिदायत मिलना बहुत बड़ी बात है, बस नमाज एक कायम करे, दुआ खैर करे। तो उसने नहीं सुना, बस लेकर आया क्या तलवार वगैरह लेकर आया, पेटी में रख दिया। और फिर एक रोज़ ऐसा ही कि बड़े भाई ने थोड़ा गुस्से में आकर उसके बीवी पे एक झपड़ मारा। क्या गुस्से आया तो एक झपड़ मारने के बाद जो है छोटे को आया गुस्सा कि बीवी पर हाथ उठाया बोले उसके, तो इसलिए उसने क्या करा, निकाला अपना तलवार और चला दिया बड़े भाई पर। तो क्या हुआ, बड़ा भाई कब्रिस्तान जाके पड़ा और वो भी जेल खाने में जाके पड़ा। तो इस तरीके से जो है और बता है कि हमें इसलिए अल्लाह आप लोग कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। बस तो फिर लाइक शेयर करे। क्या ये नेट पे ये डालने को जो है घंटा 2 घंटे लग जाते,
तो यहाँ तुम्हें जो है तो सिर्फ लाइक शेयर करने के बटन दबाने को क्या नेट लग रहा क्या? तो इसमें कंजूसी न करे, लाइक शेयर करे और ऐसी बातें सुनते जाए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अल्लाह आप लोग कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। बस तो फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।